यह माननीय मुखिया जी के द्वारा इस महफिल को सजाया गया है। मैं मुखिया जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपके अगुवाई में यह कार्यक्रम संचालित है। क्योंकि 10 दिन पहले मैं यहाँ ज्वाइन किया था और आज यह पहला उद्घाटन किया जा रहा मेरे द्वारा, और यहाँ आने के बाद इतना खुशी महसूस हो रही है। देखने से ही लगता है कि मुखिया जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था और सभी लोगों का सहयोग इनको मिलता है। मुझे इस बात का गर्व है। मैं सुनते आ रहा था कि मधुबनी की धरती, मिथिला की धरती अपने मेहमानों का बहुत सम्मान करती है, और आज यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि आपने इस परंपरा को कायम रखा है। दूसरी बात है, मैं देख रहा हूँ कि लगातार मुखिया जी के द्वारा कई तरह के लोगों को सम्मान किया जा रहा है। 2 दिन पहले मुखिया जी ने कॉल किया कि सर उद्घाटन होना है। मुझे खुशी हुई कि मैं उद्घाटन में जाऊंगा, लेकिन यह जो जनगणना का कार्यक्रम आ गया, फिर मैं मुखिया जी को कहा मुखिया जी छोड़ दीजिए ना, बाद में किया जाएगा। लेकिन मुखिया जी के एक संस्कार मैंने देखा, इन्होंने जब समय निर्धारित कर दिया, इन्होंने कहा कि सर मैं समय निर्धारित कर दिया हूँ, आना चाहिए, आपको आना है सर। तो मुझे अच्छा लगा कि यदि आप किसी काम के लिए आगे बढ़े हैं तो उस काम को तन मन से आपको करना पड़ता है। जिद भी सही, लेकिन यदि हम पंचायत के विकास के लिए आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से मुखिया जी इसमें सफल हो रहे हैं और सफल होंगे। यह स्वच्छता अभियान आपको पता होना चाहिए कि जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था तो प्रत्येक घर में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करवाया गया। लोगों को काफी कठिनाइयां होती थी जब लोगों के घर में शौचालय नहीं होता था, खास करके महिलाओं के साथ बहुत बड़ी समस्याएं थी। महिलाएं सुबह का इंतजार करती थी, रात का इंतजार करती थी और दूर दराज खेतों में जाया करती थी। लेकिन जब प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण हो गया तो उन कुरीतियों से हम लोग बचे, और उसी कड़ी में यह सरकार का दूसरा फेज शुरू हुआ। जब ODF हो गया 2019 में, तब यह दूसरा फेज शुरू हुआ। घर घर से कचरा का उठाव करना है। इसके लिए आपके हर एक वार्ड में स्वच्छता कर्मी हैं, पंचायत स्तर पर आप पर्यवेक्षक हैं और सबका मॉनिटरिंग मुखिया जी करते हैं, और ओवरऑल हम पूरे प्रखंड का मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ आए हुए माननीय मुखिया जी लोगों से विशेष रूप से मैं कहूँगा, जिस तरह से यहाँ का कार्यक्रम अच्छा दिख रहा है, आप सभी मुखिया जी से मेरा अपील होगा कि आप जहाँ भी कार्यक्रम शुरू है उसे आगे बढ़ाते रहें, और जहाँ कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है वहाँ भी उद्घाटन करें और इस कार्य में आगे बढ़ें। आप जानते हैं कि बापूजी का एक कथन था कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण है। आप भी बोल रहे थे कि 50% बीमारियां इससे होती है। अगर हम स्वच्छ नहीं है, हमारा आसपास साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा, तो हम बीमार पड़ते हैं, और हकीकत भी है। तो हम चाहेंगे कि यह स्वच्छता अभियान में आप बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सबों से अपील है, यहाँ के वार्ड मेंबर होंगे, सरपंच साहब होंगे या और जो भी लोग हैं, आम जन सबों की सहभागिता जरूरी है। बिना आपके सहयोग से कोई भी अभियान सफल नहीं होता। और यह लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। अभियान का मतलब होता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह एक दिन से नहीं हो सकता है, एक सप्ताह में नहीं हो सकता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें आप सबों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। मैं पुनः इस पूरे प्रखंड के लिए भी और इस पंचायत के लिए भी मैं अपना धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें, उनके प्रति जितने भी लोग आए हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप इस मुहिम को चलाए हैं, तो इस मुहिम में आगे बढ़ते रहें। और मैं सुना था कि महिलाएं नारी का रूप होती हैं, नारी शक्ति का रूप होती हैं। तो माननीय मुखिया जी को देखने से लग रहा कि सही में यह शक्ति की रूप है।
तो मैं इस शक्ति रूपी माता को मैं कहूँगा कि आपने जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, इस अभियान में आप जरूर सफल होंगे। और जहाँ मैं रहा हूँ, मेरा अनुभव है, लगभग 10 सालों का अनुभव है मेरा। मैं जहाँ भी रहा हूँ, यदि पंचायत के जनप्रतिनिधि का सहयोग मिला है तो वह पंचायत निश्चित रूप से आगे बढ़ा। और यदि आप इस पंचायत के बेहतरी के लिए कुछ भी करना चाहेंगे और मेरे लेवल की कोई बातें होंगी तो निश्चित रूप से हम आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि यह पंचायत मॉडल बने और ये पूरे ब्लॉक मेरा मॉडल बने, यह मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद। ये कारण होता है, इसी गंदगी से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने योजना चलाई है। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मी की नियुक्त किया गया है। पैदल रिक्शा की व्यवस्था की है। पंचायत स्तर पर भी रिक्शा की व्यवस्था है। और जो सफाई कर्मी हमारा है वह प्रत्येक घर से सरकार ने 2 कूड़ेदान की व्यवस्था की है, एक हरा एक नीला। हरा डब्बा में गीला कचरा और नीला डब्बा में सूखा कचरा। वह वार्ड जो सफाई कर्मी हमारा है प्रत्येक वार्ड में, उसका काम है सुबह में प्रत्येक घर से गीला कचरा और सूखा कचरा को संग्रहण करके और ई रिक्शा जो पंचायत स्तर पर हमारा ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो पंचायत स्तर पर जो कचरा सेंटर अभी तो यहाँ बन नहीं रहा है। कुछ दिन पहले हम आए थे, जो मुखिया जी हमारे साथ है, उद्घाटन मैंने अभी उसको लेआउट करवाए हैं पंचायत तकनीकी कर्मी के द्वारा। तो जब तक उद्घाटन नहीं हो रहा है तब तक इसका विकल्प है आपको चयनित पंचायत में उस जगह पर जैसे कि जाली से घेरवा कर और हमारे प्रत्येक वार्ड से जो कचरा का संग्रहण होगा उस कचरा को वहाँ पर रखवाना। गीला कचरा को कंपोस्ट किया जाएगा, खाद में परिवर्तित किया जाएगा और सूखा कचरा को उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाया जाएगा या कबाड़ी वालों के हाथ से उसको बेचा जा सकता है। और यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, उसके देखरेख में यह काम को होना है। और इसकी खास जिम्मेदारी इस ग्राम पंचायत के मुखिया जी को है। और जो भी मेरा पंचायत है शेष उस पंचायत की योजना को भी इस तरह के कार्यक्रम करके और बहुत ही सुधार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। VCM